अक्सर लोगों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, जैसे कि आप आज के इस वीडियो में देख रहे होंगे और आपने हमारे थंबनेल को भी ध्यान से जरूर देखा होगा। उसके बाद ही आपने इस वीडियो को ओपन किया होगा, जहां पे आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि यदि आपके पास खुद का मोबाइल है और यदि वो आपसे अनलॉक नहीं हो पाता है, यानी कि आप उसके खुद के पासवर्ड को लगाने के बाद यदि भूल जाते हैं और कोशिश करते हैं घर बैठे उसे अनलॉक करने की, तो हो सकता है कि 99% लोग ऐसा नहीं कर पाते होंगे। वो रेयरली ही 1-2% आदमी ऐसे होते हैं जो खुद से मोबाइल को अनलॉक कर लेते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि सर्विस सेंटर में आखिर किस तरह से मोबाइल को अनलॉक करते हैं? यदि आप सर्विस सेंटर जाएंगे भी तो आपके हैंडसेट को अनलॉक करके तो वो देंगे, लेकिन आपके हैंडसेट का कोई भी डेटा, आपके हैंडसेट का फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, आपके सारे जो हैं वो फॉर्मेट हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको जब हैंडसेट मिलेगा तो वो पूरी तरह से एक नए स्मार्टफोन की तरह आपको एकदम सिंपल सा मिलेगा। उसके बाद होगा क्या कि आपका जो हैंडसेट का यदि आपने बैकअप लिया होगा तो आप उसे रीस्टोर कर पाएंगे। लेकिन यदि आप चाहेंगे कि आपका डेटा भी सुरक्षित रहे, आपका सर्विस सेंटर में हैंडसेट अनलॉक हो जाए, ये होना बहुत ही टफ बात है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बेस्ट मेथड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप बिना कंप्यूटर के हेल्प लिए अपने हैंडसेट को अनलॉक करोगे, साथ में आपके हैंडसेट का एक भी इंपॉर्टेंट डेटा लॉस्ट नहीं होगा। सबसे पहले मैं बता दूं, इस मेथड से आप सिर्फ और सिर्फ Xiaomi, रेडमी और पोको के स्मार्टफोन को ही अनलॉक कर पाओगे। यदि आपके पास रियलमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, सैमसंग, सोनी, यदि इस कंपनियों का स्मार्टफोन है तो आप उसके लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने सारे कंपनियों पे एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको मैंने बेस्ट और बिना कंप्यूटर वाला जो मेथड है वो आपको सिखाया है, जिससे आपका कोई भी डेटा लॉस्ट नहीं होगा। फिलहाल बात करते हैं, यदि आपके पास Xiaomi, रेडमी और पोको का स्मार्टफोन है तो उसे आप किस तरह से ट्रबल शूट कर पाएंगे, घर बैठे आप उसे अनलॉक कर पाएंगे। आप यदि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलता है जहाँ पे आपको पासवर्ड लगाना होता है। और यदि आप यहाँ पे और भी ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक है इमरजेंसी का और दूसरा है बैक बटन का। तो आपको नॉर्मली यहाँ पे इमरजेंसी के ऑप्शन को क्लिक करना है और जब आपका इमरजेंसी का ऑप्शन आ जाएगा तो अब आपको यहीं पे सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको आपके स्मार्टफोन को अनलॉक करेंगे वो आपको लेने हैं। अब नॉर्मली लोग यहाँ पे करते क्या है कि इमरजेंसी कॉल का इस्तेमाल पुलिस को फ़ोन करने के लिए, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस वगैरह को फ़ोन करने के लिए करते हैं, तब जब वो खुद एक इमरजेंसी में होते हैं। लेकिन इन केस यदि आपका स्मार्टफोन खुद एक इमरजेंसी में, जैसे कि अभी आपका स्मार्टफोन अनलॉक नहीं हो रहा, तो आपको यही ऑप्शन का इस्तेमाल करना अपने हैंडसेट को रिपेयर या फिर ट्रबल शूट करने के लिए। तो हमें यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप लेना है वो है आपके स्मार्टफोन को ऑफलाइन मोड में लेकर जाना। तो ऑफलाइन इसे करने के लिए आपको यहाँ पे 2 स्टेप लेने होंगे। पहला एक कोड डालना होगा, दूसरा इसे फ्लाइट मोड में आपको लगाना होगा। तो पहले इसमें आपको पहला जो स्टेप है वो है, इसमें आपको ऑफलाइन मोड का जो कोड है उसे यहाँ पे आपको डालना होगा और वो कोड है *#56969*125511 एंड हैज। इस कोड को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या फिर इसे कहीं कॉपी किताब लेके लिख लीजिए, ये हमेशा आपको काम आने वाला है। अब इस कोड पे आपको यहाँ पे एक बार कॉल करना है। जब आप यहाँ पे कॉल करेंगे आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि दिस कॉल इज़ नॉट एन इमरजेंसी नंबर। कोई बात नहीं, ये बात हम भी जानते हैं, इसे आपको इग्नोर करते हुए ओके कर देना है। अब आपका यहाँ पे सेकेंड स्टेप आपको यहाँ पे करना होगा, वो है आपके हैंडसेट को आपको यहाँ पे ऑफलाइन मोड में आपको लेके जाना। तो उसके लिए यहाँ पे बैक करेंगे और बैक करने के बाद यहाँ पे आप नॉर्मली इस तरह से चले जाएंगे और यहाँ पे आपको अपने हैंडसेट के एयरप्लेन मोड को एक्टिवेट करना होगा। और यहाँ पे आपको एयरप्लेन मोड जो है वो इस तरह का आपको साइन में दिखेगा। कहीं कहीं हो सकता है आपके स्मार्टफोन में यहाँ पे फ्लाइट मोड लिखा हो, लेकिन नॉर्मली Xiaomi, रेडमी और पोको के फ़ोन में यहाँ पे एयरप्लेन मोड ही लिखा होता है। आप इसे सिंपली एक्टिवेट कर देंगे। अब आपका जो स्मार्टफोन है वो 100% कंप्लीटली ऑफलाइन मोड में चला गया। अब आपको अगला जो स्टेप लेना है वो इस हैंडसेट को अनलॉक करने के लिए लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फिर से जाना होगा इमरजेंसी में और यहाँ पे इमरजेंसी कॉल में आपको एक नंबर डायल करना, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, *#899 और हैज, और उसके बाद फिर से आपको स्टार दबा के यहाँ पे ये जो नंबर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको सिंपली यहाँ पे इसे टाइप करके इसे हैज कर देना है। अब ये जो आपका नंबर है ये है गूगल FRP कोड, और ये जो कोड है नॉर्मली आपके सर्विस सेंटर वाले ही जानते हैं, क्योंकि ये जो कोड है ये गूगल की तरफ से आता है और हर महीने ये चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, सम सिक्योरिटी रीजन्स के कारण ये जो है हर महीने चेंज होता है। यदि आपको ये कोड आपको अपने हैंडसेट में लगाना है तो आपको सर्विस सेंटर वाला कोई बंदा ही बता सकता है, वरना आप हमारे चैनल को देखेंगे तो आपको नया वाला जो अपडेट है वो आपको मैं हर महीने दे देता हूँ। तो इसके साथ ही आप इसे यूज करके अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाते हैं। इसे कहा जाता है गूगल FRP कोड। यदि अभी इस कोड को आप यदि इंस्टेंट देख रहे होंगे, यानी कि इस वीडियो को आप इंस्टेंट
हाल फिलहाल के दिनों में देख रहे होंगे तब तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन इन केस कि आप किसी और महीने में देख रहे हैं आफ्टर 1 मंथ 1 ईयर, तो हो सकता है ये कोड तब तक चेंज हो गया होगा। उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे टीम मेंबर का आपके पास एक कॉलिंग चला जाएगा व्हाट्सएप पे, और उसमें आपको जो नया वाला गूगल FRP कोड है वो आपको दे दिया जाएगा। फिलहाल अब आपको इस कोड के साथ करना क्या है, इस पर भी आपको सिर्फ 1 टाइम कॉल करना है और इसे आपको फिर से पहले वाले की तरह ओके कर देना है। अब इसके बाद आपको अपने हैंडसेट को सिंपली रिकवरी मोड में लेके जाना। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये रहा आपका पावर बटन और ये रहा आपका वॉल्यूम अप का बटन और डाउन का बटन। आपको पहले अपने हैंडसेट को स्विच ऑफ करना है, इसे आपको सिंपली पावर ऑफ कर देना है। जैसे आप इसे पावर ऑफ कर देंगे, कुछ सेकंड में आपका जो हैंडसेट है वो कंप्लीटली पावर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से पावर का बटन को क्लिक करना और वॉल्यूम अप के बटन को साथ में क्लिक करना है। जब आप इस तरह से क्लिक करेंगे, आपको वॉल्यूम वाला बटन को छोड़ देना है और पावर वाले बटन को दबा के रखना है। कुछ सेकंड के बाद आपका रिकवरी मोड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमारा ये जो हैंडसेट है वो रिकवरी मोड में चला है। बैक टू मेन मेनू में जाएंगे, इसे वॉल्यूम वाले बटन से आपको सिलेक्ट करना और पावर बटन से आपको सिलेक्ट कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे मेन मेनू जो है MI रिकवरी 3.0 का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 3 ऑप्शन नॉर्मली देखने को मिल रहे हैं। पहला रिबूट, दूसरा है वाइप डेटा और तीसरा है कनेक्ट विथ MI असिस्टेंट। तो आपको यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे वॉल्यूम के बटन को यहाँ पे क्लिक करके डाउन वाले को आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे इसे आपको पावर बटन को दबा के इसे सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपका आएगा पहला ऑप्शन वाइप ऑल डेटा का, तो आपको यहाँ पे फिर से पावर वाले बटन को दबा के इसे सेलेक्ट कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे कहेगा कन्फर्म वाइप ऑफ ऑल डेटा, दिस कैन नॉट बी अनडन। अब यहाँ पे आपको यदि यहाँ से आपने इसे कंफर्म कर दिया तो आपके हैंडसेट का सारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो उस केस में आपको यहाँ पे लॉस नहीं करना है, तो इसलिए आपको इसे पहले कैंसिल करना है और फिर से आपको इसे रिबूट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे रिबूट टू सिस्टम पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद होगा क्या कि आपका हैंडसेट यहाँ पे ऑन होगा। तब तक मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं कि आपके हैंडसेट में क्या मोबाइल का जो पासवर्ड है वो अभी भी मांग रहा है कि नहीं मांग रहा। लेकिन मैं बता दूं, इस प्रोसेस से आपके हैंडसेट में कोई भी पासवर्ड मांगा नहीं जाएगा। सिंपली लॉक स्क्रीन आपका आएगा और सिंपली जैसे आप उसे ऊपर की तरफ करेंगे आपका हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा। देखते हैं, जस्ट फॉर वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। और फ्रेंड आप देख सकते हैं जैसे ही हम इसे ऊपर की तरफ करेंगे आपका जो हैंडसेट है इस तरह से अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद आप अपने हैंडसेट को यूज कर सकते हो। बात करेंगे इसका डेटा का, तो हमारे हैंडसेट का सारा डेटा मौजूद है। इस तरह से आप किसी भी Xiaomi, Redmi और Poco के स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं। यदि आपका स्मार्टफोन अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है, उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे टीम मेंबर का आपके पास एक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चला जाएगा और उस वीडियो कॉल की हेल्प से हम आपको 2 से 5 मिनट के अंदर आपके हैंडसेट को अनलॉक करके दे देंगे। तो आप एक बार ज्वाइन के ऑप्शन को ट्राई जरूर कीजिएगा।